नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज और भारत अब तक में आपका स्वागत है। चोमू थाना क्षेत्र के भोजला व तलाई के पास चांदोलिया की धानी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को चोमू थाना CHC में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में जमीन के रास्ते का विवाद काफी समय से चल रहा था। वहीं आज दोनों पक्षों में कहासुनी होते होते बात खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोल दिया। इस घटना में 2 महिलाएं भी घायल हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुचेरा के मदर वर्ल्ड स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत किए। विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलित करके विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार के नेतृत्व में की। रामगंज मंडी के बाजार नंबर 6 में 2 आवारा सांडों के बीच करीब 30 मिनट तक भयंकर दंगल हुआ। राहगीरों और वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। सांडों की भयंकर लड़ाई में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया, तो वहीं घर के सामने खड़ी एक कार पर सांड लड़ते हुए जा गिरे, जिसके कारण कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको बता दें कि शहर के बाजारों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। शहर में लगभग 300 आवारा मवेशी है, लेकिन इनमें से 30 खूंखार सांडों ने राहगीरों और शहर वासियों की नाक में दम कर रखा है। सांडों के दंगल और आतंक से फूटकर व्यापारियों के व्यापार चौपट हुए। वहीं राहगीरों को सांडों ने पीछे से हमला कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। बावजूद पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं है। भूपान सागर से इंदिरा रसोई की छत गिरने की खबर आई है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना सुबह की, जब इंदिरा रसोई में बन रहा था खाना। इंदिरा रसोई के एक कमरे की छत की पट्टियां टूटकर गिर गई। कमरे में रखे टेबल, फर्नीचर आदि टूट गए। बता दें कि इंदिरा रसोई घर ग्राम पंचायत भूपान सागर की निजी दुकानों में संचालित हो रही है। मौके पर तहसीलदार अंकित सामरिया व पंचायत प्रसाद अधिकारी देवीलाल जाट, सरपंच प्यारचंद बिल मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। राजसमंद उदयपुर की बॉर्डर पर बने बिलोता गांव के कोटरी गांव के पूर्व सरपंच रूप सिंह की दुकान में राजस्थान का सबसे ज्यादा जहरीला सांप रसल वाइपर मिला। राजसमंद के सर्प मित्र नवीन गहलोत और उदयपुर के स्नेक कैचर विक्रम सालवी मौके पर पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर पुनः जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि राजस्थान की 4 जहरीली प्रजाति में से यह एक बहुत ज्यादा जहरीला सांप है। इसमें हीमोटॉक्सिन प्रजाति का जहर पाया जाता है और साथ ही विशेष जानकारी के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि राजसमंद में ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है। नवीन गहलोत ने राजसमंद में इन 4 साल में ये तीसरा रसल वाइपर का रेस्क्यू किया है। नोखा उपखंड सहित कई गांवों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन से भय मुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील की। तो वहीं नौका में भी पुलिस व CISF की टुकड़ी की भी ओर से नौका के महावीर चौक से शुरू हुआ फ्लैग मार्च, जो वाल्मीकि बस्ती जाट छात्रावास, जगदेम्बस चौक, खानपुरा बस्ती, कुम्हारों का चौक से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाना पहुंची। इस मौके पर नौका थाना अधिकारी आलोक सिंह, तहसीलदार नरेंद्र बापुनिया मौजूद रहे। चाकसू परियोजना के तहत ग्रामीण सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ECCE पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम छांदेल कला में आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण यूनिसेफ के सहयोगी संस्था प्रारंभ फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दक्ष प्रशिक्षक रेखा दोतारा ने बताया, दोतारा ने कार्यकर्ताओं को सैनिक समय सारणी के अनुसार केंद्रों का संचालन, वर्कबुक पर कार्य, समग्र प्रमाण पत्र को किस प्रकार से भरा जाए, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर प्रशिक्षण जोड़ दिया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोर्टफोलियो एवं उपस्थिति कार्ड बनाना, अभिभावक के साथ बैठक कर कई थीमों पर कार्य योजना की क्रियान्वित कर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान हेतु जागरूकता कार्यक्रम तथा रैली का आयोजन किया गया। रंगोली बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। बटन दबेगा कर्म में, बटन दबेगा कर्म में,
अपना अधिकार। विधानसभा चुनाव के राजनीतिक दंगल में चाकसू से राम अवतार भैरवा पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है, जिससे कांग्रेस के दावेदारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उन्हें प्रचार प्रसार में समय कम मिलेगा, जबकि इधर राम अवतार भैरवा ने भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार जनसंपर्क में जुट गए हैं। कोटखावदा कस्बा सहित क्षेत्र के कई गांव ढाणियों में मतदाताओं से जनसंपर्क किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विकसित देश बनने का दावा कर जनता से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उदयपुर वाटी के बड़ा गांव बस स्टैंड पर एक पिकअप चालक ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं नशे में धुत पिकअप चालक ने आधा दर्जन बाइकों को टक्कर मार दी। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। और ये थी अब तक की खबरें। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की